अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अंदिलीब ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न जंगल के बारे में कि ये एक पुरअसरार और खौफनाक किस्म का जंगल है और इसके अंदर कौन-कौन से राज़ हैं जो अभी तक दफ़न हैं और कुछ जो भी तहकीकात हुई हैं और जो भी वहाँ पर पता लगाया जा सकता था वो क्या पता लगा है और इस जंगल में कौन-कौन से खौफनाक जानवर हैं, इस जंगल में क्या सोने की नहरें बह रही हैं। इस जंगल में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, बहुत सारे शहर आबाद हैं और वहीं पर बहुत सारे वहशी दरिंदे जानवर भी हैं जो लोगों को क्या जानवरों को ही पूरा-पूरा खा जाते हैं। तो फिर लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं और इस जंगल के अंदर रहने वाले इन लोगों की कितनी लैंग्वेजेस हैं और वो क्या हमारी तरह ऐसे इंसान हैं या उनकी कोई और ज़िंदगी है। और इसके अलावा इस जंगल में अब तक जो है तहकीकात करने के लिए क्या कुछ किया जा चुका है, इस बहुत सारे राज़ों से पर्दा हटाएँगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अमेज़न जंगल जो है वो तकरीबन 9 मुल्कों में फैला हुआ है और इस कदर बड़ा है कि वो बहुत सारे मुल्कों में उसकी आप थोड़े-थोड़े हिस्से मौजूद हैं। अब अमेज़न जंगल को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया का तकरीबन 20 से 25% जो ऑक्सीजन है वो ये अमेज़न जंगल से आता है। वो किस तरह से? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतने सारे दरख्त हैं जो कि ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इस तरह से दुनिया भर का तकरीबन 20 से 25% ऑक्सीजन हमें अमेज़न के जंगल से मिलता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न 2500 साल पहले एक शहर था जहां पर हर चीज थी, बिल्डिंग्स थी, दुकानें थी, एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी थी और यहाँ पर एक शहर आबाद था जो कि तबाह हो गया और उसके तबाह होने की वजह एक आतिशफिशा था। अब बात करते हैं कि अमेज़न जंगल को अमेज़न का नाम क्यों दिया गया। अमेज़न के जंगल को अमेज़न का नाम इसलिए दिया गया कि एक सयाह था जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों और सोने की तलाश में इस जंगल में गया और जब उस जंगल में गया तो उसका सामना कुछ खवातीन से हुआ जो कि सैकड़ों की तादाद के हिसाब से थी और वो खवातीन जंगजू खवातीन थी और उसका जब उनसे सामना हुआ तो वो इस कदर बहादुर थी और वो इस तरह से लड़ रही थी कि उनको देखकर उस सयाह ने इस जंगल का नाम अमेज़न दे दिया और तब से इस जंगल को अमेज़न फॉरेस्ट कहा जाता है। सो नाज़रीन, नासा ने खला से कुछ जब अमेज़न जंगल की और अमेज़न रिवर की पिक्चर्स ली तो वहाँ पर ये देखा गया कि वहाँ पर बहुत सारा सोना मौजूद है, यानी कि सोने की नहरें या फिर दरिया हैं। जब इस पर मज़ीद तहकीकात की गई तो ये पता चला कि वो गैर कानूनी माइनिंग की गई जिसकी सूरत में गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा दिखता है जैसा कि वो सोने के दरिया हो या फिर सोने की नहरें हो, दर हकीकत वो सोना नहीं है। नासा की जानिब से कुछ लेजर्स बनाए गए और उन लेजर्स की मदद से जंगल की मैपिंग शुरू की गई जिसमें ये जांचने की कोशिश की गई कि जंगल के अंदर कौन से जानवर मौजूद हैं, इंसान कैसे रहते हैं, वहां पर कौन से दरख्त हैं और वहां पर कौन सी मादनियात हैं, वहां पर कौन कौन सी कीमती अशिया है, वहां पर सोना है या नहीं है या क्या क्या है जंगल के अंदर। ये सब कुछ देखने के लिए कुछ लेजर्स बनाए गए जो कि खला में भेजे जाते हैं और वहां से उस जंगल की पिक्चर्स ली जाती हैं और उन पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि जंगल के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती या फिर वो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। एक जियोलॉजिकल प्रोफेसर जिनका नाम क्रिस रॉबन है, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सैयारे या फिर समंदर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अमेज़न जंगल इस कदर खतरनाक है कि वहां पर कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें अमेज़न जंगल के बारे में उतना नहीं पता जितना कि हमें किसी भी सैयारे या फिर समंदर की गहराइयों में क्या मखलूक है और क्या हो रहा है वो पता है। इस जंगल में इस कदर खौफनाक जानवर पाए जाते हैं कि जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाए। और आपने ये तो देखा है कि दरियाओं और समंदरों में मछलियां पकड़ी जाती हैं तो उनको अमूमन इंसान खाते हैं। ऐसा तो बहुत शायद कम ही सुनने को मिलता हो कि किसी मछली ने इंसान को खा लिया हो। तो ऐसी ऐसी मछलियां हैं इस जंगल में जो कि इंसान को पूरा पूरा खा जाती हैं और एक मछली तो ऐसी है जिसके अंदर से बिजली की तरह का करंट निकलता है और वो आपकी जान ले सकता है। और फिर मेंढकों की इतनी सारी इकसाम है, बेतहाशा इकसाम है और वो ऐसे मेंढक नहीं है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, वो जानलेवा मेंढक हैं। उनके ऊपर इतना जहर होता है कि उनकी पूरी स्किन और वो पूरे के पूरे जहर से बने होते हैं कि वो अगर आपके साथ टच हो जाएं तो भी आपकी जान जा सकती है। और ये मेंढक देखने में तो इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, लेकिन दर हकीकत ये मेंढक एक वक्त पर 15 से 20 इंसानों की जान ले सकते हैं।
और एक चींटी तो ऐसी है जिसको बुलेट आंट कहा जाता है। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो अगर किसी को काटती होगी तो वो गोली की तरह लगती होगी, और जब गोली की तरह लगती है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो इंसान की जान ले सकती है। अब अमेज़न के अंदर बात कर लेते हैं कुछ साँपों की, तो इतनी सारी इक़साम है, और ये जो एनाकोंडा आप सुनते हैं ये भी अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, और इस एनाकोंडा की लंबाई तकरीबन 30 से 40 फीट है, जो कि इंसान को पूरा का पूरा खा जाए या फिर किसी भी जानवर को जिंदा अंदर ही अपने ले जाए। अमेज़न जंगल के अंदर खून चूसने वाली चमगादड़ें हैं, और डॉल्फिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसमें इस जंगल में जो कि हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल की, तो इसमें गुलाबी रंग की डॉल्फिन है जो कि इंसान की जान भी ले सकती हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा उकाब भी अमेज़न के जंगल में मौजूद है, जो अपने वज़न से तकरीबन 2 से 4 गुना जो है ज़्यादा वज़न उठाने की सलाहियत रखता है, जिसका मतलब है कि वो किसी भी जानवर या इंसान जो उसे 2 से 4 गुना ज़्यादा वज़न में है, वो उसको भी उठा लेगा। सो नाज़रीन, अमेज़न में पाए जाने वाले जानवरों की इतनी सारी इक़साम की बात करना एक वीडियो में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कुछ हद तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ कि तहकीकात करने वाले इदारे देख सकते थे या जितना कुछ जाँच सकते थे, उनमें क्या-क्या चीज़ें उन्होंने देखी, वो सारी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अमेज़न जंगलों में रहने वाले उन इंसानों की, जिनकी तादाद तकरीबन 4 करोड़ 7 लाख है, जो कि मुख्तलिफ कबाइल की शक्ल में वहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपने-अपने कबीले बना रखे हैं और वो वहाँ उस जंगल में रह रहे हैं। इस तमाम जितने भी कबाइल हैं, इसमें जो ज़ुबानें बोली जाती हैं, वो तकरीबन 300 के लगभग हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी तो क्या, मॉडर्न हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल की, जिनकी हमारे नज़रों में तो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, ना उन लोगों को ये पता है कि गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, टीवी है या बहुत सारी दूसरी सहूलियात जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब लोग इस तमाम तर दुनिया से और इन तमाम तर सहूलियात से बहुत दूर हैं, और इस तरह से इनको ये कहना कि ये जंगली इंसान है, बेजान नहीं होगा। सो नाज़रीन, ये तो थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मेरी इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।